एवरीवन, वेलकम बैक टू द ब्रेन वेव एकेडमी। आज का हमारा पहला करंट अफेयर्स है रूबल खली के बारे में। देखिए, इंडिया न्यूज़ ने भी कवर किया है इसे, एनडीटीवी ने भी कवर किया, रिपब्लिक वर्ल्ड ने भी कवर किया, टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी कवर किया। आइए देखते हैं रूबल खली के बारे में। ये देखिए, ओमान, यमेन, सऊदी अरबिया, यूएई के से घिरा हुआ ये रूबल खली। इसे वर्ल्ड्स का मोस्ट डेंजरस डेजर्ट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये जानते हैं। एक्चुअली खली का मतलब है एम्प्टी, जहाँ कुछ भी ना हो। तो इस डेजर्ट में कहीं कुछ भी नहीं है, आसपास सारा खाली है। और यह वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंटिग्यूस सैंड डेजर्ट है, जो कि 25,000 स्क्वायर माइल्स तक फैला हुआ है। एक थेसिगनर नाम का आदमी है जिसे इसे कवर करने में 2 साल लग गए। लेकिन अब तक कोई भी थेसिगरस की तरह कोई ट्रैवल नहीं कर पाया है। समझ जाइए कि ये अपने आप को पनिश ही कर रहा था एक तरह से ट्रैवल करके इस एरिया में। ये देखिए, नोटोरियस सबखाज क्या होता है। यह एक एम्प्टी क्वार्टर है जिसे कि सबखाज कहते हैं या फिर साल्ट फ्लैट्स कहते हैं। और यह एरिया डेजर्ट में होता है, जहाँ की सीज़ जो है लैंडलॉक्ड होता है वहाँ का, और वह इवेपोरेट हो जाता है फिर, और वहाँ पे साल्ट डिपॉजिट्स बचते हैं। ऐसे एरिया को सबखाज कहते हैं। और ये साल्ट फ्लैट्स जो हैं एक्चुअली लाई करते हैं बिटवीन ड्यून्स, और एक मैसिव चैलेंज पोज करते हैं जो भी उधर से जाते हैं, ड्राइविंग करते हैं। ये एक रजिया अली है, जियोफिजिस्ट और एक मैथ टीचर भी हैं। इन्होंने इनके बारे में लिखा है, सबखाज के बारे में, कि ड्राइविंग इन द सबखाज वाज अ डाउंटिंग एक्सपीरियंस। इनका यही कहना है। और कुछ पार्ट्स जो हैं सबखाज का वो सॉफ्ट होते हैं, जहाँ की कार स्टक कर जाते हैं इजीली, और फिर उन्हें ड्राइविंग करने में दिक्कत होती है। क्या क्या चैलेंजेस हैं यहाँ पे ये देखते हैं इस डेजर्ट में। यहाँ एक्सट्रीम हीट होते हैं, नेविगेशन डिफ़िकल्टी आपको होगा, और किसी भी हेल्प के लिए आप खोजिएगा किन्हीं को, कोई नहीं आपको दिखेंगे। और यहाँ पे सैंड ड्यून्स वगैरह भी शिफ्ट करते रहते हैं। वाटर का, फूड का स्कार्सिटी रहता है। एक तरह से आप आइसोलेट हो जाइएगा अगर इस एरिया में जाइएगा। तो ये इन सब चीज़ों की वजह से ही रुबल अल खली को स्कार्सिएस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड कहा जाता है। और हाँ, ये भी कहा जाता है कि अगर आप इस डेजर्ट में हैं तो बस आप अपने मौत से एक जीपीएस सिग्नल जिस तरह से फॉल्टी पाया जाता है उतना ही करीब है और दूरी पे हैं आप। इस आर्टिकल में इतना ही। आइए चलते हैं अगले आर्टिकल पे। अगला आर्टिकल है, द हिंदू ने कवर किया, ये सॉरी इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया। ये है पनामा कैनल के बारे में। इस पे क्या क्लाइमेट चेंज के वजह से इस पे थ्रेट है, आइए देखते हैं। पनामा कैनल एक ग्लोबल शिपिंग लेन है जो कि अभी चैलेंज फेस कर रहा है कुछ प्रोलॉन्ग ड्रॉट की वजह से, जो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हुआ। यह सिचुएशन वाटर लेवल्स को रिड्यूस करता है लेक गटुन में, और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन को सस्टेन कैसे किया जाए पनामा कैनल ऑपरेशन से रिलेटेड, इस पे हमें डिस्कशन के लिए प्रॉम्प्ट कर रहा है। ये देखिए, पनामा कैनल यहाँ है, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका को जोड़ता है। ये रहा पनामा कैनल आपका। ये एक्चुअली पनामा कैनल की वजह से क्या हेल्प हो रहा है आइए देखते हैं। यह लगभग 6% जो है ग्लोबल ट्रेड को अकाउंट करता है, और यह डिस्टेंस कवर करता है आपको न्यूयॉर्क से लेकर के सैन फ्रांसिस्को तक 8,370 किलोमीटर। यहाँ रहा न्यूयॉर्क, इसमें रहा यहाँ से आपको पनामा कैनल होते हुए सैन फ्रांसिस्को तक का डिस्टेंस 8,370 किलोमीटर का। और यह एक अल्टरनेटिव रूट भी प्रोवाइड करता है। वो अल्टरनेटिव रूट है आपका यहाँ कैप हॉर्न, जो कि साउदर्न पार्ट है अमेरिका का। यहाँ पे कैप हॉर्न है, यहाँ से यहाँ लगभग आपको 22,500 किलोमीटर तक का डिस्टेंस कवर कराता है वहाँ जाने के लिए, सैन फ्रांसिस्को जाने के लिए। और ये देखते हैं क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट है इस पर पनामा कैनल पे। ड्राउट जो है, ये ड्राउट की वजह से शिप्स का जो पैसेज है उसे वो रिड्यूस हो जा रहा है, और उसके वजह से इफ़ेक्ट हो रहा है पनामा कैनल पे। रेनफॉल जो है अक्टूबर में लगभग वो 43% घटा है एवरेज, जो कि ड्राई हो रहा है एरिया, और
इसे ड्राइएस्ट अक्टूबर सिंस 1950s भी कहा जा रहा है। और जो ट्रैफिक है इस कैनाल के थ्रू वो भी रिड्यूस हुआ है, ड्रॉप हुआ है लगभग 22 शिप पर डे इन दिसंबर 2023, जो कि पहले 36 से 38 शिप्स चलती थी ड्यू टू लो वाटर लेवल्स इन लेक गटून। लो वाटर लेवल की वजह से शिप्स रिड्यूस हो गए हैं वहाँ पे चलना। तो रिस्ट्रिक्शंस क्या है शिप का साइज पर, ये देखते हैं। लोअर वाटर लेवल्स रहने की वजह से साइज जो है शिप का वो दिक्कत होती है पास होने में कैनाल के थ्रू। जितने ज़्यादा बड़ा होता है उतना दिक्कत होता है। तो हैवियर वेसल्स हैं रहते हैं शिप्स में, तो उसकी वजह से भी हाई रिस्क रहता है रनिंग थ्रू द सेलोअर वाटर्स। तो लार्ज शिप्स को ज़्यादा वाटर चाहिए लेक में और सामान को लिफ्ट भी कर सके जिससे, और खुद को लॉक करके रख सके। ग्लोबल ट्रेड पे क्या इफेक्ट पड़ा है इसका, ये देखते हैं। पनामा कैनल लगभग 5% ग्लोबल शिपिंग में कंट्रीब्यूट करता है और इसका डिसरप्शन की वजह से यह वर्ल्ड वाइड इफेक्ट कर रहा है सप्लाई चेन को, जिसके वजह से शिपमेंट डिलेड हो रहे हैं, ज़्यादा फ्यूल का यूज हो रहा है और जीडीपी में लॉस दिख रहा है। और शिप्स लॉन्ग वे को फोकस कर रहे हैं, ट्रैवलिंग डाउन द साउदर्न पॉइंट्स ऑफ साउदर्न अमेरिका। उसके वजह से वो साउदर्न अमेरिका के वजह थ्रू जा रहे हैं और इसे लंबा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है। फ्यूल कंजप्शन भी बढ़ रहा है, इससे एक्सपेंस भी बढ़ रहा होगा, सिंपल है। पनामा कैनल के बारे में जानते हैं क्या। यह एक आर्टिफिशियल 82 किलोमीटर का वाटरवे है पनामा में, जो कि कनेक्ट करता है अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से। और यह कट करता है पनामा का इस्थमस जो है उसको कट करता है और यह कंट्रीब्यूट करता है मैरीटाइम ट्रेड में। यह लगभग 12,600 किलोमीटर का डिस्टेंस को बचाता है, कवर करता है, रिड्यूस करता है बिटवीन न्यूयॉर्क एंड सैन फ्रांसिस्को। पहला शिप यहाँ से जो पास हुआ है पनामा कैनल वो 15 अगस्त 1914 में पास हुआ है। ये देखिए, मैंने इसके बारे में आपको बता दिया था अभी। न्यूयॉर्क से पनामा कैनल होते हुए सैन फ्रांसिस्को जाया जाता है इधर से। यह एक सोफिस्टिकेटेड हाईली इंजीनियर्ड सिस्टम है जो कि जिसमें यूज किया गया है लॉक एंड एलिवेटर सिस्टम का, जिसकी वजह से शिप जो है एक एरिया से दूसरे एरिया जा सकता है, वन एंड से दूसरे एंड जा सकता है। इसका ज़रूरत इसलिए पड़ा क्योंकि दो ओशन जो है पनामा कैनल कनेक्ट करता है, जो कि एक ही एलिवेशन पे लाई नहीं करता, विद द पैसिफिक स्लाइटली हायर देन द अटलांटिक, जो कि पैसिफिक है जो कि हायर लेवल पे है थोड़ा अटलांटिक से। और इस कैनाल का ज़रूरत इसलिए पड़ा क्योंकि ये दो ओशियन को, जैसे कि पनामा कैनल जो है कनेक्ट करता है जो सेम एलिवेशन पे नहीं रहता, जैसे कि पैसिफिक को स्लाइटली हायर एलिवेशन है देन द अटलांटिक, और जो शिप इंटर करता है कैनाल थ्रू अटलांटिक उसको लगभग एलिवेशन चाहिए उसके जर्नी के थ्रू जब पैसिफिक जाना हो, पैसिफिक ओशन जाना हो, तो उसके लिए लॉक सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं जो कि लिफ्ट करता है और ड्रॉप करता है वेसल्स को एज पर द रिक्वायरमेंट। और ये लॉक जो है या तो फ्लडेड किया जाता है जिसकी वजह से एलिवेशन गेन होता है, या फिर उसे ड्रेन किया जाता है जिसकी वजह से लूज़ होता है एलिवेशन, और इस तरह से वाटर एलिवेटर्स एक्ट करते हैं। तो इस आर्टिकल में इतना ही दोस्तों, आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो, और आज वॉइस का क्वालिटी भी थोड़ा अच्छा रहा होगा, हम लोगों ने सेटअप किया। और प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो में कमेंट वगैरह करिएगा। थैंक यू।